आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। एनडीए की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान सबसे बड़े जादूगर साबित हुए हैं। नीतीश से दूरी के बावजूद उन्होंने अपनी पसंद की सीटें हासिल की, जबकि जीतन राम मांझी को सिर्फ 6 सीटें ही मिली। अब एनडीए में चिराग सबसे बड़े दलित चेहरा बन गए हैं। दरअसल एनडीए ने रविवार देर शाम सीट बंटवारे के मामले को क्लियर कर दिया, घोषणा करते हुए बताया कि इस बार जदयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग की पार्टी को 29 सीटें दी गई है। वहीं मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इस बार की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान ने सबको चौंका दिया है। वो एनडीए के सबसे बड़े बार्गेनर बनकर उभरे हैं। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में चिराग एनडीए से बाहर थे और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चिराग ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भले ही एक ही सीट जीत पाए, लेकिन जदयू को करीब 30 सीटों का नुकसान करा दिया था। इस बार चिराग एनडीए में लौटे तो सीएम नीतीश से दूरी बनाए रखी और कहा कि चिराग कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये उनकी समस्या है। इसके बाद कई दिनों तक सीटों को लेकर रस्साकस्सी चलती रही, लेकिन आखिर में चिराग अपनी जिद पर टिके रहे और अपनी पसंद की सीटों और संख्या दोनों उन्होंने हासिल कर ली है। राजनीति के जानकार अब चिराग पासवान को एनडीए के सबसे बड़े दलित चेहरा जो है वो बता रहे हैं। बिहार में दलितों की आबादी करीब 19% है और चिराग को हर चुनाव में औसतन 6% वोट मिलता है। 2014 से अब तक उनका लोकसभा स्ट्राइक रेट 100% रहा है। वहीं इस बार जीतन राम मांझी का कद घटता दिखा। मांझी 20 से 22 सीटों की मांग कर रहे थे, फिर 15 पर अड़े रहे, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ 6 सीटों पर समझौता करना पड़ा। फिलहाल एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और सभी इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है, एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है। हम हर तरह से साथ हैं, निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमज़ोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमज़ोर होगी ना होगी, एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे आरोप सिद्ध हो गया। वो न्यायालय का मामला है, हमको नहीं मालूम था। आप लोग कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है और न्याय अपना काम करेगा। एनडीए कितना मजबूत है इस बिहार इलेक्शन में? ये हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात हो या और स्कीम विभाग का विकास की बात हो, सब किया गया है। तो इसलिए बिहार की जनता हर हालत में जो पिछली स्थिति थी एनडीए की, उससे मजबूत स्थिति में 2025 के चुनाव में हम लोग उभर कर आवेंगे। सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। नीतीश जी को ऑफर मिल रहा है। देखिए, बीजेपी ने जेडीयू को तो बराबरी पर लाया है और चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी। ये बात तो सब लोग कह ही रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार। अब बाकी दलों को भी घुटने पे ला दिया, हैसियत बता दी। आदरणीय मांझी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पत्र लिख रहे हैं अपने समर्थकों को। अब स्वाभिमान से समझौता करके अगर कोई कुर्सी के लिए वहाँ रहते हैं
तो उनके समर्थक भी जान रहे हैं कि कुछ सम्मान ही नहीं है और इस तरह से अपमानित किया छोटे दलों को, सहयोगी दलों को। अब वो लोग जाने, बीजेपी तो मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं। अभी तो सीट दे दी है, ये हार का डर है। तेजस्वी यादव जी के नाम का जो सुनामी है उससे डरकर 6 सीट दे दी। चुनाव के बाद तो वो 6 भी बीजेपी में शामिल करा के पार्टी समाप्त कर देगी। जेडीयू तो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के नेता कहते थे हम बड़े भाई हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाया और जेडीयू का टिकट भी जो श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं वहां से ही बीजेपी ही बांटेगी। तो जेडीयू अब रही का जेडीयू तो विलय बीजेपी में हो जाएगा। जेडीयू समाप्त है। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कोई निर्णय ले नहीं रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं। हमने कहा कि नीति सही हो, नेतृत्व सही हो और नियत सही हो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं निर्णय सही समय पे होता है और कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन ने सही समय पर निर्णय लिया और अब हम मिशन 2025 200 प्लस के साथ आगे बढ़े। जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। या कोई नाराज नहीं है, या आपके मन में है, कहीं कोई नाराज नहीं है। सब लोगों ने खुशी मन से अपना अपना सोशल मीडिया पे अपनी संवेदना, अपना पूरी भावना व्यक्त की है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि महागठबंधन बीमार है, उनका इलाज करवाने दिल्ली गए। अब देखिए, महागठबंधन उनका इलाज करेगा कि वो महागठबंधन का इलाज करेंगे, समय बताएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।